देखिए, संजय झील जो हमारे ऋषिकेश के लिए एक बहुत ही अच्छा एक केंद्र है, जिसे पर्यटन केंद्र के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं। और संजय झील वर्षों से यहाँ जब वीरान पड़ी थी, तो पिछली बार मेरे द्वारा 80 लाख रुपए यहाँ मेरे अनुरोध पे सरकार के द्वारा दिया गया था, जिससे यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हुई थी। चारों तरफ रास्ते बने थे, पुलिया बनी थी और अनेकों काम उस दौरान हुए थे। लेकिन उसके बाद जब मैं आज यहाँ आया हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि झील के अंदर घास बड़ा बड़ा हो गया, जिसके कारण झील का जो पानी है वो कहीं दिख नहीं रहा। और इसके साथ साथ चारों तरफ यदि हम घूमते हैं, तो अभी 9 लाख रुपए और यहाँ दिया गया है, जिसमें यहाँ टूटी हुई जो टाइल्स हैं उनको बनाने का काम हो रहा है। कुछ अन्य जो काम है वो इसमें हो रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से मेरे को जानकारी मिली कि यहाँ रोशनी की आवश्यकता है, तो मेरे द्वारा 20 लाइट अभी और दी गई है, जिससे यहाँ पे आने वाले पर्यटकों के लिए, अन्य लोगों के लिए या यहाँ के वन विभाग के कर्मचारियों के लिए रात बिरात में भी या दिन में भी उनको कोई दिक्कत ना हो, शाम के टाइम खासकर। क्योंकि मेरे द्वारा ये भी कहा गया है कि यहाँ शाम के टाइम दूसरा वाला जो वातावरण ना बने, आप समझ सकते हैं इस बात को। उसके लिए मैंने इनसे कहा है, तो इनके द्वारा ये भी बताया गया यहाँ पे इनकी गश्त होती रहती है, उससे इन्होंने रोका है। और जो घास यहाँ उगी है, मैंने डीएफओ से यहीं से दूरभाष से बात की है कि ये घास यहाँ से उठे, क्योंकि यदि घास जमी रहेगी तो झील का जो सुंदरता है वो दिखाई नहीं देगी, जो मनोरम दृश्य है वो दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए ये पर्यटन केंद्र के रूप में उभरे। हमारे यहाँ बाहर से आने वाले लोगों को पर्यटन जो देखना चाहते हैं, यहाँ की सुंदरता निहारना चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पानी जो भी निकलता है वो बिल्कुल ज़मीन से, यानी कि शुद्ध पानी निकलता है, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल वाटर। अभी मैंने उसको पी के भी देखा है, मिठास भी है। तो इसका जब दीदार लोग करेंगे तो वास्तव में यहाँ एक पर्यटन केंद्र भी बनेगा। और हमारे यहाँ जब ये एंट्री और ये सारी चीज़ें होंगी, तो राजस्व भी हमारे वन विभाग को मिलेगा। तो इसके लिए मैंने डीएफओ कहा ये घास वास हटे, और एक बार फिर मैं इनके साथ एक बैठक लूँगा, जिसमें बताया गया कुछ गंदा पानी भी आता है। हालांकि मैंने पिछली बार इसके लिए कहा भी था, कुछ इसमें सर्वे भी हुआ था, लेकिन उससे शायद आगे नहीं बढ़ पाई। तो जल्द उनके साथ बैठेंगे ताकि इनका जो समस्या है वो हल हो। और इसमें सुंदर वातावरण के साथ आप देखिए अंदर तक जाके बहुत सुंदर यहाँ लगता है। अनेकों पक्षी यहाँ पे आते हैं, साइबेरियन पक्षी यहाँ पे आते हैं। तो एक अच्छा डेस्टिनेशन बन सकता है, जिसका हम प्रयास करेंगे। सर, ऋषि